चाहे किनिग्सैग जिमेरा हो या टाटा एल्ट्रॉज, बुगाटी शिरॉन हो या Hyundai i10 नियोस, चाहे फेरारी 488 हो या मारुति फ्रॉन्क्स, इन सभी एक्सट्रीमली डिफरेंट कार्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है टर्बोचार्जर। क्योंकि जब से कार मैन्युफैक्चरर्स ने कंज्यूमर्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से कार्स बनाना शुरू करी हैं, तब से कार्स के साइज और इंजन दोनों छोटे होते जा रहे हैं। ये बात सच है कि छोटे इंजन बेहद एफिशिएंट होते हैं, लेकिन एफिशिएंसी आती है कॉम्प्रोमाइज़ से। और दिक्कत ये है कि सरकारें इंजन एमिशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और कार बायर्स इंजन परफॉर्मेंस पर। इसलिए कार मैन्युफैक्चरर्स ने इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इंजन्स में टर्बो लगाने शुरू कर दिए। और आज के टाइम पर हाल ये है कि अब छोटे से लेकर हर बड़े सेगमेंट में टर्बो कार्स की भीड़ लग चुकी है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये जो टर्बो पैंडेमिक फैली है, उससे आपका क्या नुकसान है, और साथ ही क्या टर्बो इंजन्स नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन के मुकाबले कम चलते हैं, और क्यों टर्बो इंजन्स लेस रिलायबल होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन ये टर्बो पैंडेमिक कैसे फैली, उसके पहले हमें ये जानना होगा कि टर्बो चार्जर्स कब और कहाँ से आए। इसकी जड़ें दबी हैं लेट 19th सेंचुरी में, जब गॉटलीब डाइमलर और रुडोल्फ डीजल फोर्स्ड इंडक्शन को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन 1896 में एक स्विस मैकेनिकल इंजीनियर अल्फ्रेड बूची ने एक प्रैक्टिकल टर्बो चार्जर के लिए पेटेंट फाइल किया था। बस इसके बाद से इंजन इंडस्ट्री में एक जैसे रिवॉल्यूशन ही आ गया। जब अल्फ्रेड बूची ने पहली बार सक्सेसफुल टर्बो इंजन बना के टेस्ट किया, तो इससे 5-10% नहीं बल्कि 40% एक्स्ट्रा पावर निकल कर आई। फिर क्या था, टर्बो चार्जर्स ऐसे फैले कि 1920s आते आते ये एयरप्लेन्स में भी फिट किए जाने लगे। और जो प्लेन्स पहले आसमान में बूस्ट लैग की वजह से बेहद नीचे और स्लो उड़ा करते थे, टर्बो लगने के बाद वही प्लेन्स अब 40,000 फीट की ऊंचाई पर गोली की रफ्तार से चलने लगे थे। इतना ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर टर्बो चार्जर्स फाइटर जेट्स और बॉम्बर प्लेन्स में भी फिट किए जाने लगे थे। इससे प्लेन तेज ही नहीं बल्कि बेहद एफिशिएंट भी हो गए थे। टर्बो चार्जर्स की इन्हीं खूबियों को देखकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इन्हें बहुत तेजी से अडेप्ट करना शुरू कर दिया। टर्बो चार्जर्स का बेसिकली काम ये होता है कि एक छोटे इंजन को भी बड़े इंजन की तरह पावरफुल बना देते हैं, और वो भी बिना फ्यूल एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज किए। दरअसल होता क्या है कि जब इंजन के अंदर फ्यूल और एयर के मिक्सचर से एक्सप्लोजन होता है, तो उस एक्सप्लोजन के बाद बचती हैं एग्जॉस्ट गैसेस, जो नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन में एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर चली गई हैं, वो अभी 100% वेस्ट नहीं थी, बल्कि उनसे अभी और भी एनर्जी निकाली जा सकती थी। और यहाँ से काम शुरू होता है टर्बो का। टर्बो चार्जर बेसिकली करता क्या है कि पिस्टन हेड से निकली एग्जॉस्ट गैसेस को अपने अंदर लेता है, फिर इन गैसेस को और भी ज़्यादा कंप्रेस करता है, और फिर इन्हीं कंप्रेस्ड गैसेस को और ज़्यादा फोर्स से इंजन के अंदर दोबारा से पुश कर देता है। इस इंक्रीज्ड एयर फ्लो की वजह से इंजन को एक्स्ट्रा पुश और फ्यूल मिलता है और वो एक्स्ट्रा पावर बनाता है। टर्बो इंजन्स की पैंडेमिक फैलने के पीछे कारण है इनके इतने सारे एडवांटेजेस। टर्बो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक छोटे 4 सिलेंडर इंजन को भी बड़े V6 इंजन के बराबर पावरफुल बना देता है। एग्जाम्पल के लिए किनिग्सैग जिमेरा में केवल एक 3 सिलेंडर इंजन लगा है, लेकिन टर्बो चार्जर्स की वजह से इस 3 सिलेंडर इंजन से 1727 हॉर्स पावर निकलता है। टर्बो एग्जॉस्ट गैसेस को वेस्ट नहीं होने देते, बल्कि उन वेस्ट गैसेस से एक्स्ट्रा पावर बनाते हैं। टर्बो लगने से कार्स फास्ट और फन टू ड्राइव हो जाती हैं। टर्बो लगने से लोअर आरपीएम पर भी ज़्यादा टॉर्क मिलता है। इतना ही नहीं, क्योंकि टर्बोस फोर्स इंडक्शन पर काम करते हैं, तो ये इंजन्स हायर ऑल्टीट्यूड जैसे पहाड़ों पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एक और एडवांटेज ये है कि टर्बो चार्जर्स छोटे इंजन से भी बड़ी पावर निकालते हैं, वो भी केवल एग्जॉस्ट गैसेस को यूज़ करके। इससे ये इंजन बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी भी देते हैं। लेकिन इतनी खूबियों के बाद टर्बो के साथ कई सारी खामियां भी आती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है टर्बो लैग। जब आप इनिशियल स्टेज पर इंजन को थ्रॉटल देते हैं, तो उस दौरान एग्जॉस्ट गैसेस को कंप्रेस करके इंजन को बूस्ट करने में जो टाइम लगता है, उसे टर्बो लैग कहते हैं। एक टर्बो इंजन में एक्स्ट्रा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और इससे इंजन कॉम्प्लेक्स भी होता है। ऐसे में ज़्यादा पार्ट्स और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वेयर एंड टियर के चांसेस भी हाई रहते हैं, और अल्टीमेटली इससे गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। टर्बो चार्जर्स की वजह से एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो है इंजन की अर्ली डेथ। क्योंकि टर्बोज एक छोटे से इंजन से बेहद ज़्यादा पावर निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस छोटे से इंजन को बार बार एक्स्ट्रा स्ट्रेस देते हैं और उसको लिमिट्स तक पुश करते रहते हैं। और ऐसे में टर्बो इंजन्स वाली कार 6 से 7 साल के यूसेज के बाद बहुत हैवी टू मेंटेन हो जाती हैं, और एक तरह से उनका इंजन बूढ़ा हो जाता है। और इसलिए कोई भी कार मैन्युफैक्चरर टर्बो चार्ज इंजन पर 2.5 से 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की वारंटी ही नहीं देते हैं। ऐसे में एक नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन की एज और रिलायबिलिटी
ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे पावर फोर्सफुली नहीं निकाला जाता है जैसा कि टर्बो इंजन में होता है। और आपने देखा होगा कि नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन 7 से 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी बढ़िया कंडीशन में होते हैं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।